हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के स्लेबों में आने वाले खर्चों की। सबसे पहले बात करेंगे कि किस किस तरीके से स्लेबें पड़ती हैं, स्लेब कास्टिंग की जाती है और क्या क्या उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं और कौन सी स्लेब जो है वो आपके लिए, आपके घर के लिए बेटर होगी, अच्छी होगी। किस स्लेब के क्या लाभ हैं और क्या उसकी हानियां हैं, क्या उनसे नुकसान होता है, कौन सी स्लेब में कम खर्च आता है, कौन सी स्लेब में ज़्यादा खर्च आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसी स्लेब की। तो आरसीसी स्लेब की कास्टिंग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आपको तैयार करके दिखाए हैं, बताए हैं आरसीसी स्लेब के लिए, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी लिंक भी दे दूंगा अपने ही चैनल की। तो आपको इसका जो खर्च होता है वो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना खर्च आता है आपको आरसीसी स्लेब की कास्टिंग में। अब इसके फ़ायदे की बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्लेब में सबसे बढ़िया फ़ायदा आपका ये होता है कि ये स्लेब जल्दी ही इसका कास्टिंग जो है वो बहुत ही जल्द समय में, बहुत कम समय में पूरी कर दी जाती है और इसमें जो है मजबूती भी ज़्यादा रहती है, बढ़िया रहती है। और इसका जो खर्च है वो खर्च 200 से ले करके 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका आता है। इस खर्चे में पूरा आपका जो है स्लेब कास्टिंग हो जाती है। इसमें बीम का आपका हो गया, इसमें बीम हो गई। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो स्पेशल है, इस स्लेब कास्टिंग में आपकी सरिया की मात्रा जो है वो ज़्यादा लगती है। अन्य जो स्लेबें हैं जैसे आपकी गाटर स्लेब हो गई या आपकी आरबी स्लेब हो गई, इसमें सरिया की मात्रा आपकी कम लगती है, लेकिन ये स्लेब जो है इसमें सरिया की मात्रा आपकी ज़्यादा लगती है। और आपको आजकल जो इंजीनियर ड्राइंग देते हैं, स्ट्रक्चर प्लान देते हैं, फ्लोर प्लान देते हैं, वो भी आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप इसी प्रकार के स्लेब पढ़वाएं। आजकल के समय में ये स्लेबों की ज़्यादा मांग हो रही है और अधिकतर आप देखेंगे जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया होंगे उसमें इसी प्रकार की स्लेबें डलवाई जा रही हैं। इन स्लेबों में मजबूती जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है और इस हिसाब से आप इसकी कास्टिंग करवा सकते हैं। इस कास्टिंग में ये आप याद रखेंगे कि आपकी कॉलम डिस्टेंस जितनी दूर होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको बीम भी प्लान करके चलना पड़ता है। और इसमें ये है कि यदि आप कॉलम आपके काफ़ी दूर दूर है, मान लिया 20 फीट या 30 फीट तक भी आपके कॉलम है, फिर भी आप बीम दे करके स्लेब की कास्टिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। जो मसाला यहाँ पर लगने वाला है इसमें कास्टिंग के समय, उसमें M20 ग्रेड का मसाला लगता है। गिट्टी आपकी ये 1.25 इंची गिट्टी, आधा इंची गिट्टी इसकी कास्टिंग कराई जाती है, प्लस मोरंग और इसके अलावा सीमेंट। तो इन सब का मिक्सचर पूरा तैयार करके इस स्लेब में कास्टिंग का काम पूरा किया जाता है और बाकायदा पूरा स्टील का वर्क पूरा अपने हिसाब से, स्ट्रक्चर प्लान के हिसाब से पूरा कास्टिंग कराई जाती है। तो ये मान करके चलिए, टोटल हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि इस स्लेब की कास्टिंग जो है आपकी 250 से ले करके, मतलब 200 रुपये से 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट लगती है, जिसमें सरिया, शटरिंग, ढलाई, ये सभी खर्चे आपके उसी में आते हैं। विथ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लेबर चार्ज की मैं बात करूँगा तो वो 40 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आपका आता है। अब हम बात करते हैं आरबी स्लेब की। ये मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये आरबी स्लेब का है। इस स्लेब का रूल ये है कि 3 ईंटें, हर 3 ईंटों के बाद आपकी ये सरिया की एक एक लेंथ पड़ती है और 12 mm की सरिया यहाँ पर दी जाती है। आप यहाँ पर लटक बीम का भी उपयोग कर सकते हैं और हाजमी बीम का भी उपयोग कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जहाँ पर आपकी लटक बीम होगी और जहाँ पर आरबी हाजमी आपकी बीम होगी, वहाँ पर आपको आरसीसी M20 ग्रेड के मसाले का उपयोग करना है। और प्लस जहाँ पर आपकी फ्लोरिंग होगी, जहाँ पर आपने ईंटें बिछा रखे हैं, यहाँ पर आप कोशिश ये करें कि 3 1 का 4 1 के मसाले का उपयोग करें और उसमें जीरे की मात्रा, मतलब एक महीन गिट्टी होती है, गिट्टी से भी छोटी गिट्टी होती है, अधिकतर वो देखा होगा आपने प्लेटफॉर्म ढलाई के काम आती है, या देखा होगा कभी कभी रोड जब बनती हैं तो उसके भी काम आती है। तो उस जीरे का प्रयोग यहाँ पर करना है और डस्ट मिल जाए या मोरंग मिल जाए, मोटी मोरंग का प्रयोग वो आपको फ्लोरिंग के जितना भी काम है उसमें करना है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर ब्रिक की मात्रा ज़्यादा होगी और आपकी सरिया की मात्रा कम लग रही होगी। तो इसी हिसाब से आपको वर्क कराना है। ये काम अधिकतर आपको इस समय सिटी में देखने में कम मिलते होंगे और गांव में भी धीरे धीरे इस वर्क को कम कर दिया गया है। चूँकि इस काम में कास्टिंग में कम खर्च आता था, इसलिए आसानी से गांव में इसका उपयोग कर लिया था और पहले भी इसी तरीके की स्लेबें पहले पड़ती थी। अब आरसीसी का उपयोग करने लगे हैं लोग और
हर जगह अब सजेस्ट किया जाता है आरसीसी की स्लिपों के लिए। लेकिन ये जो स्लिप पड़ती थी पहले, ये स्लिप मजबूती के मामले में तो अच्छी होती थी, पर कास्टिंग के मामले में भी इसमें लागत जो होती थी वो आरसीसी स्लैब की अपेक्षा कम आती थी, क्योंकि यहाँ पर स्टील की मात्रा कम हो जाती थी। और उसके अलावा जो आपका M20 ग्रेड का मसाला पड़ना है वो सिर्फ आप मान करके चलिए कि जहाँ जहाँ बीम है वहीं आपका पड़ना है। उसके अलावा फ्लोरिंग में आपका ये माल आरसीसी का जो मसाला है वो आपका कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से स्लैब में आपकी बचत भी हो जाती है। और इसमें जो शटरिंग पहले लोग करते थे उसमें बांस की ढोला जिसको बोलते हैं वो बांध करके उसके ऊपर 2 इंच मिट्टी चढ़ा करके और उसके ऊपर पन्नी बिछाते थे, उसके बाद ही स्लैब की कास्टिंग का पूरा वर्क कराया जाता है। तो इसमें शटरिंग का जो खर्च होता था वो भी थोड़ा सा कम पड़ जाता था। और इसके अलावा ये आप बात करें कि यहाँ पर इस स्लैब पे फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। इसका जो नुकसान है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। पहले आपका ढोला मिट्टी, अब इस समय आप खुद ही जान रहे होंगे सिटी में मिट्टी का प्रबंध कराना बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले खेतों से मिट्टी निकाल करके इस पर 2 इंच मिट्टी के लेयर चढ़ा करके उसके ऊपर आप स्लैब की कास्टिंग कर लेते थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों से सबसे छुटकारा मिल गया है और आरसीसी स्लैब का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि इस जो आरबी की स्लैब है आपकी बढ़ती थी, इसमें टाइम आपका आरसीसी की स्लैब में बचने लगा। और अब आगे हम बात करेंगे गाटर वाली स्लैबों के लिए। तो ये मान करके चलिए कि गाटर की स्लैब भी इसी प्रकार से स्लैब जैसे ये पड़ रही है ऐसे ही पढ़ना है, पर उसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे आपकी सेटरिंग वाला जो प्रोसेस है, इसमें मैंने आपको बताया कि बांस डाल करके गाटर डाल करके उसके ऊपर मिट्टी की 2 इंच पटाई करनी पड़ती थी। उसके बाद हम स्लैब की कास्टिंग का वर्क चालू कर सकते थे। किंतु गाटर वाले में करना क्या है कि इस तरीके से जितने साइज के आपके पत्थर हों, 2 फीट के 3 फीट के जैसे आपके पत्थर आपके पास हों, उस हिसाब के पत्थरों की डिस्टेंस नाप करके इस तरह के गाटर हम रख लेते हैं। और गाटर रखने के बाद इनके बीचों बीच में इस तरीके की ये देखिए पटिया जो है पत्थर की, इसको हम इसमें फंसा लेते हैं। एक बाय एक करके सीरियल बाय सीरियल हम इस पटिया को रखते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ये आपका जो शटरिंग वर्क है ये यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। ये शटरिंग वर्क ख़त्म हो जाता है और इस तरह से पटिया 1 इंची गैप करके सटा करके रख लेते हैं और बीच बीच में ये मसाले की कास्टिंग कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमारा पटिया लगने वाली है, ये मान करके चलिए कि जितनी बड़ी आप पटिया अगर लेते हैं तो ये 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट में आपकी पटिया आपको मिलती है। और गाटर जो है ये मान करके चलिए 100 रुपये से ले करके 500 रुपये रनिंग फिट में मिल जाता है। और 1 किलो जो होता है, मतलब 1 फीट जो आपका गाटर होता है, नॉर्मल गाटर यदि आप रखवाएंगे तो 5 से 6 किलो के आसपास 1 फीट का गाटर आपका पड़ता है। और ये गाटर रखने के बाद जब आप ये पटिया पूरी डाल लेते हैं, उसके बाद आपको चारों तरफ इस तरह की 1 रद्दे या 2 रद्दे की वाल पूरी खड़ी कर लेनी है। खड़ी करने के बाद अब इसके अंदर भी वही प्रोसेस होगा आरबी स्लैब वाला। आरबी स्लैब वाला प्रोसेस ऐसा होगा कि यहाँ भी आपको वैसे ही जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था मिट्टी की लेयर चढ़ा करके उसके ऊपर ईंटा बिछाने हैं, उसके बाद कास्टिंग करनी है स्लैब की। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, किंतु यहाँ आप बालू का उपयोग भी कर सकते हैं। बालू का हुआ या मोरंग का हुआ, इस तरीके का। अभी देखिए यहाँ पर मिस्त्री ये पूरी भराई करने के बाद यहाँ पर अभी उसकी लेयर बिछाएंगे और उस लेयर को बिछाने के बाद उसके ऊपर ईंटे की पूरी लेयर बिछाएंगे और फिर उसकी कास्टिंग करेंगे। तो बस इतना ये चीज़ें आप मान करके चलिए कि ये जो काम है इसमें आपका जो है खर्च आरबी स्लैब से थोड़ा सा ज़्यादा लगना है और आरसीसी स्लैब से थोड़ा सा कम लगना है। यहाँ पर भी सरिया की मात्रा जो है आपकी आरसीसी स्लैब से थोड़ी कम लगेगी और मान करके चलिए आरबी स्लैब से भी कम लगेगी, क्योंकि यहाँ जब हम गाटर रख लेते हैं तो हमारा जहाँ बीम का जो भी हमारा ढांचा तैयार करना है वो बीम की हमारी कास्टिंग का एरिया बच जाता है। क्योंकि नीचे से गाटर का पूरा देखिए इस तरीके से पूरी मिट्टी या आप मोरंग बिछा सकते हैं या बालू बिछा सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप काम कर सकते हैं। और बिछाने के बाद चारों तरफ एक ही लेयर में पूरी बराबर करके ऐसे बिछा लेते हैं। जैसे फर्श का आप लेवल तैयार करते हैं ढाल को देखते हुए, उसी हिसाब से ऐसे तैयार कर लेना है। उसके बाद ये ईंटे के माध्यम से आपको पूरी फर्श की लेवल के हिसाब से ये पूरा तैयार करना है। देखिए इस तरीके से पूरी बिछा दिया जाएगा
और फिर इसके ऊपर वही 4-1-3-1 के मसाले की पूरी घुलाई कर दी जाएगी। और ये याद रखना है कि आधा इंच गैप आपको हर ईंटे के बीच में लेकर के चलना है, ताकि आपकी मसाले की प्यूरिंग आराम से हो सके। और इस स्लैब में आपका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि मौसम के हिसाब से, जैसे देखा होगा आरसीसी की स्लैब यदि टॉप लेवल पर आपकी है और धूप प्रकाश की किरणें या गर्मी में सूर्य की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ती है, तो वो स्लैब आपके अंदर जब आप कमरे में बैठते हैं तो बहुत गर्म होती है, बहुत ही गर्मी उसमें लगती है। लेकिन ये जो स्लैबें हैं, आरवी स्लैब है या ये गाटर वाली स्लैब है, इसमें आपको मौसम के हिसाब से, यदि आपका मौसम ठंड मौसम है तो आपको आपका कमरा गर्म होगा, और यदि गर्म है मौसम तो कमरे के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसलिए इन स्लैबों को इस हिसाब से बनाया जाता है कि इस पर प्रकाश की किरणों का उस हिसाब से कोई असर नहीं होता है, और ये जो ब्रिक होता है ये उन किरणों को नीचे तक नहीं पहुंचने देता है। तो इस मामले से भी ये स्लैब बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इन स्लैबों में टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। बर्बाद क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कोशिश यही लोग करते हैं कि आराम से सेटिंग करवाई, सेटिंग करवाने के बाद फटाफट मशीन वाले को बुलवाया और कास्टिंग का वर्क चालू करा लिया। देखिए इस तरीके से पूरी आपको इस पर घुलाई करनी पड़ती है, एक भी छेद आपके जो ईंटे के बीच में, ब्रिक के बीच में जो गैप है ये रह ना जाए। तो हर बार की तरह फिर इस बार मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि थोड़ा बहुत भी कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके मतलब का है तो अपनों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।